ओम नमः शिवाय। जय महाकाल। आप सबको पता है कि सावन का पवित्र महीना चल रहा है। इस उपाय को आप सावन के किसी भी शनिवार में कर सकते हैं, लेकिन शनिवार को ही करना है। और आप सबको पता है कि गुरु जी की कथा चल रही है पुष्कर में, और कल की कथा में शिवलिंग में गुरु जी ने चुपके से एक ओम बनाने के उपाय के बारे में बताया है, जिससे सारी तकलीफें आपकी दूर होंगी और आप जो भी बात महादेव से कह देंगे सारी इच्छाएं पूरी होंगी। बहुत ही सुंदर सा दिन है। पूज्य गुरु जी की कथा सुनकर बहुत अच्छे से आप सबको बताऊंगा कैसे करना है। बहुत अच्छे से आपको पूरी बात समझाऊंगा, लेकिन उससे पहले आपको बता दूं, इस पूरी वीडियो में हम लोग 3 बहुत ही सुंदर से उपाय की बात करेंगे जो कि आपको जरूर करनी चाहिए। लेकिन उससे पहले अगर चैनल में नए हैं तो हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। चलो सबसे पहले हम लोग पहले उपाय की बात करते हैं, जो ओम बनाने वाला है। इस उपाय को करने के फायदे क्या है, बेनिफिट क्या है? इसका एक बहुत बड़ा फायदा है, वह है अपने बच्चों से बहुत परेशान हैं। परेशान का मतलब वह आपकी बात नहीं सुनते, पढ़ने के लिए नहीं बैठते, तो आप उनके लिए इस उपाय को कर सकते हैं। दूसरा, अगर आप ही कोई इच्छा है, बेशक काफी दिनों से अधूरी है, पूरी नहीं हो पा रही है, तो इस काम को कर सकते हैं। क्या करेंगे? आपको लेना होगा इस तरीके से शहद, बहुत ज्यादा नहीं, बस 1 से 2 चम्मच शहद लेना। ले लिया शहद, आप उसे शहद को लेंगे, साथ ही साथ लेंगे एक तांबे का लोटा। मैं हमेशा बताता हूँ हर वीडियो में, तांबे के लोटे में जल कहाँ से लोगे? अपने घर से। अपने घर से जल को लेने का महत्व होता है कि अगर आप किसी तीर्थ स्थान का जल नहीं ले जा पा रहे हैं, अपने घर का जल ले जा रहे हैं, तो वह तीर्थ स्थान का जल माना जाता है। आज ये भी बात आपको बता ही दिया, तो इस कलश को लेंगे और थोड़ा सा शहद लेकर पहुंच जाएंगे महादेव के शिवलिंग पर। नियम वही फॉलो करना है जो शहद आपके पास में है ना, उस शहद से अच्छी तरीके से महादेव की शिवलिंग के ऊपर लेपन करेंगे। क्या करेंगे? उसे अच्छी तरीके से महादेव की शिवलिंग के ऊपर लेपन करेंगे। अब जहाँ पर जो बताऊंगा उस चीज को ध्यान से सुनना। लेपन कर दिया, उसके बाद अपनी 3 उंगलियों का इस्तेमाल करेंगे, जिससे हम त्रिपुंड बनाते हैं। इन्हीं तीनों का इस्तेमाल करेंगे और इसी शहद से आपको वहीं पर ओम बनाना हुआ। क्या बनाओगे? एक ओम बना देना इस तरीके से जैसा कि यहाँ पर आपको दिख रहा है। अब देखो, बिल्कुल सटीक ना बने, सुंदर ना बने या अच्छा ना बने तो वह बहुत ध्यान मत देना। आपको एक स्वरूप ओम का वहाँ पर महादेव की शिवलिंग के ऊपर बना देना। बनाने के बाद महादेव के सामने हाथ जोड़ना, उनसे प्रार्थना करना, महादेव हमारा बच्चा है, बहुत ज्यादा परेशान करता है, मेरी बात नहीं सुनता, आप उसकी बुद्धि को ठीक कर दें। आप उसको सही रास्ते पर लेकर, या फिर आप ही कोई ऐसी विषय मनोकामना है जो काफी दिनों से अधूरी है, आप वह भी बात महादेव से कह सकते हैं। यहाँ पर जो आपने ओम बनाया है ना, इस ओम की छोटी सी बिंदी, मतलब इसमें से थोड़ा सा निकाल करके रख लेना। रखने के बाद आप अपने घर जाना। जो भी बच्चा आपकी बात नहीं सुनता, जो भी गलत संगति में है, बच्चा हो, पति या पत्नी या परिवार का कोई भी सदस्य हो, अगर गलत संगति में है, उसके मस्तक पर उसकी एक बिंदी धीरे से कुछ भी करके, मैंने बताया, फिर कैसे भी करके लगा देना। उस बच्चे का दिमाग बहुत तेज होगा। अगर ये उपाय मनोकामना पूर्ति के लिए कर रहे हैं, तो वहीं पर महादेव की शिवलिंग के पास में ही खड़े होकर इस ओम में से एक छोटी सी बिंदी निकालना और अपने मस्तक पर लगा देना। आपकी जो भी इच्छाएं होंगी, मनोकामनाएं होंगी, वह सभी पूरी होंगी और आपके बच्चे का दिमाग भी बहुत तेज होगा। पहले उपाय की बात हमने कर ली है, आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। अब हम लोग अपने दूसरे उपाय के साथ। दूसरा उपाय है बहुत प्यारा है। इसके फायदे क्या है? इसका एक फायदा है, कोई और है ही नहीं, बस एक फायदा क्या है, वह है मनोकामना पूर्ति। काफी लोग कहते हैं हमने इतने सारे व्रत कर लिए, हम तो यह भी करते हैं, वह भी करते हैं, इतनी उपाय करते हैं, हमारी इच्छा ही नहीं पूरी हो पा रही है, तो अब करके देख लेना, सारी इच्छाएं पूरी होंगी। क्या करोगे? आपको लेना होगा इस तरीके से मूंग लेना है, 1 चम्मच मूंग लेना है, और इस मूंग के साथ हमें क्या लेना है? शमी के पत्ते। कितने शमी के पत्ते? 1 शमी का पत्ता।
भैया हमारे पास शमी के पत्ते नहीं हैं, हम क्या करें? तो आप लोग में से जिसके पास शमी के पत्ते ना हो तो उसकी जगह आप चावल के दाने भी ले सकते हैं। बात समझ में आ गई होगी। तो शमी के पत्ते ले लिए, साथ ही साथ लेना होगा गुड़ के कुछ टुकड़े। टुकड़े का मतलब एक टुकड़ा ले लो, 2 टुकड़ा ले लो, जितनी आपकी इच्छा हो ले लेना। साथ ही साथ आपको लेना होगा एक बहुत ही प्यारी सी बेलपत्र। अब जिसको बेलपत्र भी ना मिले ना, महादेव की शिवलिंग के पास जाना, उनके ऊपर जो बेलपत्र चढ़ी हुई है उसमें से एक उठाना और धो करके इस उपाय को कर सकते हैं। अब जितनी चीजें मैंने आपको बताई, एक तांबे का लोटा लेना, इस तांबे के लोटे में जल भर देना और जल भरकर जितनी भी चीजें मैंने आपको बताई है उन सारी चीजें इस कलश के अंदर डाल देना। डालने के बाद क्या करेंगे, इस कलश को लेकर पहुंच जाएंगे महादेव के शिवलिंग के पास। इस उपाय को घर पर नहीं कर सकते, आपको मंदिर में ही करना है। आप फेस किस तरफ रखोगे? उत्तर दिशा की तरफ, यानी कि नॉर्थ डायरेक्शन। और पूरा का पूरा जल महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना। किस मंत्र का स्मरण करना है? श्री शिवाय नमस्तुभ्यं का ध्यान करते हुए, स्मरण करते हुए इस मंत्र को बोलना है। जल चढ़ाओगे, जल जो है जलाधारी से होता हुआ धीरे धीरे नीचे आएगा। इस जल को दाहिने हाथ में लेना है, दोनों आँखों पर, और अपने गले पर लगाते हुए हाथ जोड़ते हुए महादेव के सामने 2 मिनट श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का स्मरण कर लेना। और उसके बाद महादेव से आपकी जो भी मनोकामनाएं हैं कह देना, सारी इच्छाएं पूरी होंगी। 2 से 3 शनिवार करके देख लो, सारी इच्छाएं पूरी होंगी। एक चीज मैं आपको बताना भूल गया, जब भी मैं बताऊं या ना बताऊं, जब भी आप महादेव के शिवलिंग के पास पहुँचे पूजा अर्चना करने के लिए या कोई उपाय करने के लिए, एक घी का दिया, गोल बत्ती का जरूर लगाया करो। जब हम दीपक लगाते हैं, जो दीपक लगाते हैं वह हमारी पूजा का साक्षी होता है, तो दीपक गवाह माना जाता है। इस चीज का ध्यान रखना। तो आपको दीपक जरूर लगाना है। तो हमने 2 उपाय की बात यहाँ पर कर ली है। आगे बढ़ते हैं। इस वीडियो में हम लोग अपने तीसरे उपाय की तरफ, और यह तीसरा उपाय कैसे करना है और क्या फायदे हैं, उससे पहले एक छोटा सा काम कर दो, वह है वीडियो को कर दो लाइक और चैनल को कर दो सब्सक्राइब। अब देखो, सबसे पहले समझेंगे इस उपाय के फायदे के बारे में। इसके 2 फायदे हैं। पहला फायदा तो यह है, वह इच्छा पूर्ति यानी कि मनोकामना पूर्ति। और दूसरा, अगर आपके घर में लड़ाई बहुत होती है तो भी आप इस उपाय को कर सकते हैं। बस यह उपाय बहुत ज्यादा आसान है, बहुत ज्यादा। क्या करना होगा, मात्र लेनी होगी एक बेलपत्र जो कहीं से कटी फटी ना हो। इसके बाद लेना है तांबे का लोटा, एक तांबे का लोटा लेना और इस तांबे के लोटे में जल भर देना। अपने घर से पूरे के पूरे जल को भर देना कलश में। इसके बाद इन दोनों चीजों को लेकर पहुंच जाओगे महादेव की शिवलिंग के पास। इस उपाय को आपको महादेव के मंदिर में ही करना है। सुबह करना है, सुबह करो, शाम को करना चाहो शाम को करो। मैं आपको कई बार बता चुका हूं कि महादेव का पूरा परिवार कहाँ पे विराजमान है, शिवलिंग पर ही विराजमान है। आपको यह भी पता होगा कि महादेव की जो सबसे छोटी पुत्री यानी कि उनकी प्रिय पुत्री माता अशोक सुंदरी का स्थान है वह यही है। पता है ना आप सबको? तो एक बेलपत्र आप अपने घर से लेकर आए हैं ना, माता अशोक सुंदरी के स्थान पर रखेंगे। रखने का एक नियम होता है, डंडी होनी चाहिए बाहर की तरफ और जो पत्ती होगी वह होगी महादेव की तरफ। बिल्कुल सीधा सीधा रख देंगे। रख दिया। अभी आपके पास एक कलश है जिसमें आपने जल भर रखा है। अपने घर से एक नियम फॉलो करेंगे, जो बताऊंगा उसे ध्यान से सुनना। उसी कलश में से बार बार जल नहीं लेना है। उसी कलश में से एक बेलपत्र के ऊपर 7 बार जल को चढ़ाएंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं का स्मरण करते हुए 7 बार। कैसे? जैसे थोड़ा सा जल गिराया, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, फिर थोड़ा सा गिराया, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, फिर थोड़ा सा गिराया, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। इसी तरह से उसी कलश से थोड़ा थोड़ा जल ले करके 7 बार जल गिराएंगे। इसी बेलपत्र के ऊपर माता अशोक सुंदरी के स्थान पर पूरा का पूरा कलश का जल 7 बार में खत्म नहीं करना है, थोड़ा सा बचा लेना है। बचाने के बाद फिर आना महादेव के शिवलिंग के थोड़ा सा करीब, फेस करना उत्तर दिशा। जितना भी जल अब आपके कलश में बचा हुआ है
उसको 3 बार में महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए 7 बार माता अशोक सुंदरी के स्थान पर उसी का जल बार बार कलश को नहीं भरना है। 7 बार जल माता अशोक सुंदरी के स्थान पर और 3 बार जल भगवान शंकर के शिवलिंग के ठीक ऊपर समर्पित कर देना। जब जल चढ़ाओगे, चाहे थोड़ा सा ही चढ़ाओगे, जल बहता हुआ इस बेलपत्र से होता हुआ नीचे गिरने लगेगा। इस जल को अपने हाथ में लेकर दोनों आँखों पर लगा लेना और खड़े होकर के महादेव के सामने विनती करना, हाथ जोड़कर कि हम लोग इस परेशानी से परेशान हैं, आप हमारे इस परेशानी को दूर कर दें। हैं हमारी यह इच्छा है, काफी दिनों से अधूरी है, आप इसको पूरा कर दें। इस तरीके से प्रार्थना कर देंगे, उसके बाद आप अपने घर चले जाएंगे। जो भी व्यक्ति इस तरीके से उपाय तो कर लेता है, उसकी सारी इच्छाएं पूरी हो जाती है। तो आज की वीडियो में हम लोगों ने 3 उपाय की बात करी, जो सावन के किसी भी शनिवार के दिन आपको जरूर करनी चाहिए। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए।